मैंने कहा मेरी बेटियां घर में अकेली हैं, मुझे फोन एक करने दो। तो कहता है तेरी बेटियों को भी इधर ला के नचवाएंगे। ये देखे हमें और मत मारे, साले से मरे हुए, खुदा के लिए थोड़ा सा इंसाफ कर ले। मुसलमान है, मुसलमान होने का हक अदा कर दे, इसके खिलाफ एक्शन ले। मेरे जैसी पता नहीं कितनी माएँ जो है ना वो रो रही हैं इन पुलिस वालों की वजह से। पुलिस तो मुहाफ़िज होती है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुहाफिज। मैं नहीं कहती, जिन लोगों को एक दफा पैसे दिए उन्होंने खाए, उन दो लोगों ने फिर हमारे साथ वही किया। मुहाफिज ऐसा नहीं करते हैं जैसे वो लोग कर रहे। अपनी बेटी का जहेज भेज दिया, जो बनाया था सारा कुछ भेज दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, आज हम लाहौर में गुलशन रावी के एरिया में मौजूद हैं और हमारे साथ एक माँ मौजूद है जिसकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। नाज़रीन, उनके 2 बेटे और उनके हस्बैंड जो हैं वो कबाड़ का काम करते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस आती है और उनको थाने ले जाती है बिना FIR के, बिना किसी दरखास्त के। वहाँ का इंचार्ज जो है, सांदे थाने का जो इंचार्ज है, उन पे बेतहाशा तशद्दुद करता है और उनकी वाइफ से, यानी कि जो मेरी बहन ही हमारे साथ बैठी है, इनसे 3 लाख रुपए की डिमांड करता है कि आप 3 लाख रुपए दे दें। नाज़रीन, अगर उनका कसूर था तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? वो जमानत करवा सकते थे, लेकिन उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। एक माँ ने अपनी बड़ी बेटी का जो जहेज था उसको आसा आसा बेचना स्टार्ट किया और पुलिस वालों को देते गए, और यहाँ तक कि पुलिस वालों को 14 से 15 लाख रुपया दे दिया गया। अब भी पुलिस वही हालात कर रही है। पुलिस आती है और कभी इनके छोटे बेटे को उठा के ले जाती है, कभी ये माँ जो है अपने बेटे के पीछे जाती है, तो अपने बेटे के पीछे जाने के बाद पुलिस जो वो इंचार्ज है वो कहता है जी आपको भी अंदर ले जाया जाएगा, बिना कपड़ों के आपके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा। यहाँ तक कि इस माँ को ये भी कहा जाता है कि आपकी बेटियों को यहाँ ला के हम नचवाएंगे। नाउजुबिल्लाह, शर्म आनी चाहिए, गलीज इंसान, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे घर ये बेटी नहीं है तो तुम पे ये लानत है। IG पंजाब साहब, ऐसी भेड़ बकरियों को आप सीधा करें। वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, ये माँ बैठी है। मैं क्या भाई, आप ऐसी बातें मत करें, मेरी बेटियों के खिलाफ ऐसी बात मत करें। आप ही बेटियों वाले हैं, मेरी बेटी को ऐसा मत सांदे थाने गई थी जी, मैं अभी उधर से आई हूँ। उन्होंने 4 घंटे बाद मुझे वहाँ से आने दिया है। वहाँ पे बिठाया था मेरे सामने, उस इंसान ने मुझे गालियाँ दी, पहले मेरे शौहर और बेटे के सामने, वो बाद में उनको हथकड़ी डाल के दे गए। बाद में वो मुझे जो है ना गालियाँ निकालता रहा गंदी गंदी रूम में और गलीज बातें कर रहा था। मेरे हस्बैंड को बाहर का काम करते हैं, एक दुकान छोटी सी रेंट पे ली हुई है, वहाँ पे वो काम करते हैं। किसी से पैसे पकड़ा के वहाँ से कमाते हैं, फिर उसको भी देते हैं। अपने घर में भी बच्चों की रोजी जो है ना वो घुमा के लाते हैं क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, घर भी हमारा रेंट का है, दुकान भी रेंट की है, एक छोटा सा गोदाम लिया हुआ है वो भी रेंट का है। अभी ये हालात आ गए, 1 महीना पहले केस डला था, उसकी वजह से ये हालात आ गए हैं कि मेरे घर में ना राशन है, ना किराया दे सके हैं 2 माह का, ना बिल 2 माह के जमा हो सके। वो अभी भी आपको दिखा सकते हैं और मालिक मकान को बुला के आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि वाकई ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है हमारे। कभी किसी का पर्चा डाल देते हैं, कभी किसी चीज़ का पर्चा डाल देते हैं। कितने टाइम से ये चल रहा है? तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं, 5-6 माह से यही मुसलसल हो रहा है। ये 7वां-8वां पर्चा हमारे ऊपर पुलिस वालों ने दिया है। कभी किसी पर्चे में उठा के ले जाते हैं, कभी किसी पर्चे में उठा के ले जाते हैं। पैसों की डिमांड करते हैं जी, पैसों की डिमांड करते हैं। सबसे पहले जो पर्चा हुआ 12-13 लाख रुपया मैं पहले दे चुकी हूँ। पहले तो जो है ना वो तकरीबन 4 दिन 5 दिन जो है ना कोई FIR भी नहीं काटी और अंदर रखा और पैसों की डिमांड की कि इतने पैसे आप लोग दोगे तो हम इसको खारिज कर देंगे, पर्चा खारिज कर देंगे और इसको बरी कर देंगे, नहीं तो रिमांड पे करके ना वो क्या कहते हैं उसको जेल भेज देंगे। कितने पैसे तब आपने दिए थे? मैं बच्चे आपको बता रही हूँ कि मैं 12 से 13 लाख रुपए अभी तक भर चुकी हूँ इनके पीछे। अभी आप थाने गई हैं जो अपने छोटे बेटे के लिए? पूछती रही हूँ कि किस चीज़ का आप लोगों ने पर्चा दिया है। पहले तो वहाँ पे जो इंचार्ज है उनके साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की, हाथापाई की, मेरे साथ भी, मुझे भी थप्पड़ मारा, मेरे शोहर को भी, मेरे बेटे को, जो साथ थे 2 जो मेरे साथ गए थे उनको भी उन्होंने मारा, गालियाँ गलौज की। लेकिन 4 घंटे मुझे बिठा के ना मुझे घर, अब उन्होंने बुलाया कि घर चले जाओ। एक पुलिस वाला था, उसने कहा कि आप घर चले जाओ। मैं घर आ गई हूँ। मैं पूछती रही हूँ किस चीज़ की आपने FIR काटी है, क्या पर्चा दिया, मुझे बता दो, मैं घर जाके किसी को बताऊँ।
कुछ बोलूं तो कहते बीबी जा तुझे छोड़ दिया यही काफ़ी है। तो उसने मुझे गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, तुम्हारे फलां करूँगा, तुम्हारे ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हारे कपड़े उतरवा के तुम्हारे जो है ना वो डंडे मरवाऊँगा। और आपके हस्बैंड के सामने? नहीं, मेरे हस्बैंड जो है ना, हाँ वो भी थे तब वहाँ पे, लेकिन उनके जाने के बाद भी उसने जो है ना ऐसे ही बोला है। माँ जी मुझे एक बात बताएं, पुलिस तो मुहाफ़िज़ होती है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुहाफिज। मैं नहीं कहती, जिन लोगों को एक दफ़ा पैसे दिए उन्होंने खाए, उन दो लोगों ने फिर हमारे साथ वही किया। मुहाफिज ऐसा नहीं करते हैं जैसे वो लोग कर रहे। आपने अपनी बेटी का जहेज भी भेज दिया? मैंने बेटी का जहेज भेज दिया, जो बनाया था सारा कुछ भेज दिया। फिर भी वो पूरे नहीं हो सके अभी तक? नहीं, अभी जो गई हूँ उन्होंने बस ये बोला, मैंने कहा मेरी बेटियां घर में अकेली हैं, मुझे फोन एक करने दो। तो कहते हैं तेरी बेटियों को भी इधर ला के नचवाएंगे। आप कुछ आईजी पंजाब साहब कुछ कहना चाहती हो? किसको बोले? हमारे चैनल के थ्रू बोलें, आईजी पंजाब साहब सुनते हैं और सुनेंगे लाजमी, आप बोलें तो सही कुछ। आप कर रहा कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल दें हमारे चैनल के थ्रू, ये जो मैसेज है वो बोल दें आप। यही कहूंगी कि खुदाया इंसाफ करे, गरीब मरे हुए हैं पहले से और उन्हें मत मारे। ये देखें, हमें और मत मारे, पहले से मरे हुए। खुदा के लिए थोड़ा सा इंसाफ कर ले। मुसलमान है, मुसलमान होने का हक अदा कर दे, इसके खिलाफ एक्शन ले। मेरे जैसी पता नहीं कितनी माएँ जो है ना वो रो रही हैं इन पुलिस वालों की वजह से, इस गंदे कानून की वजह से। खुदा के लिए इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। आईजी पंजाब साहब, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो के ऊपर एक माँ की दास्तान जो है, एक माँ की कहानी जो है वो आप लाजमी सुनेंगे। अब और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आला काम तक पहुँच सके।